हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी बेदर्द इश्क का भाग 5 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी का पिछला हर भाग पसंद आई होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। कार्तिक आज सुबह जल्दी से रेडी होकर पूर्णिमा से पहले वांद्रा ऑफिस पहुँचना चाहता था। वह उसका सामना और अपने सवालों का जवाब चाहता था, लेकिन पूर्णिमा अभी भी सोच में डूबी हुई थी कि वो ऑफिस जाए या नहीं। तभी मीरा ने पूछा, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? अब तक रेडी नहीं हुई हो मैडम? जल्दी करो, टाइम पर आज मुझे भी जाना है। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हो सकता है आज शाम को मुझे आने में लेट हो जाए। वह मीरा को क्या बताती? पूर्णिमा कोई बहाना भी तो नहीं कर सकती थी। वह अपने मन में सवाल करती है, नहीं, हमें ऑफिस जाना ही होगा। कार्तिक के होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी वहाँ वह कम ही आता है। हमें अपने काम पर फोकस करना है। वह जल्दी से रेडी होती है और मीरा के साथ निकल जाती है। ऑफिस में अचानक कार्तिक को देख सभी चकित थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऑफिस आएगा। मैनेजर साहिल ने पूछा, सर आप अचानक से आने की कोई खबर नहीं दी? सर आज तो यहाँ कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम या मीटिंग भी नहीं थी। कार्तिक ने कहा, ऑफिस मेरा है, फिर तुम क्यों सवाल कर रहे हो? अब से मैं हर रोज यहाँ आया करूँगा। उसने अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाई, लेकिन पूर्णिमा दिखाई नहीं दी। वह मैनेजर से बोला, पूर्णिमा आएगी तो सीधे मेरे केबिन में भेजना। साहिल विनोद जी को धीरे से फ़ोन करके कार्तिक के आने की खबर देता है। यह जानकर विनोद जी को काफ़ी हैरानी हो रही थी। क्या बात है विनोद, तुम कहीं खोए हुए हो? आओ साथ में बैठकर चाय पीते हैं। कार्तिक तो अब तक सो रहा होगा, उसकी तो सुबह होती है 10 बजे। विनोद जी बोले, नहीं डैड, वो हम सबके उठने से पहले ऑफिस चला गया है, और वो भी बांद्रा की। यह सुनते ही सभी को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। क्या कहा आपने पापा? भैया हम सबके पहले ही उठ गए। यह कैसे हो गया? पापा उनका तो रिकॉर्ड रहा है कि वो 10 बजे से पहले आज तक नहीं उठ सकते। फिर आज कैसे? छाया ने पूछा। ऑफिस भी गया है, और वो भी बांद्रा वाली, जहाँ जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। यह नए नए बदलाव उसके अंदर आए कैसे? बड़े बेटे आर्यन ने पूछा। सब मीरा की वजह से हुआ है। यह अच्छे बदलाव उसके अंदर आ रहे हैं। जीवन साथी अगर काबिल और अपने स्टेटस की हो तो बुरे इंसान को भी अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं लाइफ पार्टनर सोच समझकर चुनना चाहिए। कल्याणी जी का इशारा सभी समझ रहे थे कि वो किस पर तंज कस रही है। सभी जानते थे उनकी बातों का मतलब क्या है। आर्यन वहां से उठकर जाने लगा तो उसकी दादी पूछी, कहाँ जा रहे हो बेटा? हमारे साथ बैठकर चाय तो पी लो। दादी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। यहाँ बैठकर अपनी वाइफ का बुराई नहीं सुन सकता हूँ। ऐसे भी किसी को क्या फर्क पड़ता है कि हम फैमिली के साथ समय गुजारे या नहीं। दिव्या चाय कमरे में लेकर आना। विनोद जी कल्याणी जी से कहते हैं, यह क्या है कल्याणी? जब देखो तुम दिव्या बहू को ताने देती हो। मत भूलो कि दिव्या अब इस घर की बहू है। दादी भी कहती है, हम मानते हैं कि तुम इस घर की बागडोर को बहुत अच्छे से संभाल के रखी हो, लेकिन तुम्हें दिव्या का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। मानते हैं कि तुम नाराज हो आर्यन से, लेकिन जो होना था सो हो गया बेटा। आर्यन के वहां से जाते ही कुछ देर की खामोशी वहां छाई रही। पूर्णिमा ऑफिस पहुंचती है तो उसे देख साहिल बोला, पूर्णिमा बॉस तुम्हें अपने कैबिन में बुला रहे हैं। वह कार्तिक के सामने नहीं जाना चाहती थी। वह अपने मन में सोचती है, नहीं, कल तो मैंने जैसे तैसे करके अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन आज कैसे करूँगी? कहीं उसे देखकर मैं पिघल ना जाऊँ, क्योंकि उसे मालूम था कि कार्तिक के सवाल करने से कहीं वो कमज़ोर ना पड़ जाए। लेकिन वह उसे अब इग्नोर भी तो नहीं कर सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और केबिन के अंदर गई। उसे देखते ही कार्तिक उसके सजदे में अपने सिर से उठकर खड़ा हो गया। पूर्णिमा की नजरें भी कार्तिक को देख झुक गई थी। वह उसके चेयर को अपने हाथों से पीछे कर बैठने को कहा और फिर उसके सामने बैठ गया। वह बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था और मुस्कुराता रहा। पूर्णिमा भी बिना एक शब्द कहे अपनी नजरें नीचे कर बैठी रही, जैसे कि दोनों में कंपटीशन चल रही हो प्यार के। कार्तिक ने जब कुछ नहीं बोला तो वह उठकर जाने लगी, तो झट से कार्तिक उसके सामने आ खड़ा हुआ और वो अपने कदम पीछे करने लगी और कार्तिक भी अपना कदम आगे बढ़ाने लगा। कार्तिक ने कहा,
तुम्हारी झुकी नज़रें मुझे तकलीफ दे रही है पूर्णिमा। एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। जब तक तुम अपनी नज़रें उठाकर मुझे नहीं देखोगी, यह सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। और तुम जानती हो मेरे नेचर के बारे में, मैं हार नहीं मानता। पूर्णिमा को अंदर ही अंदर अब गुस्सा आने लगा था। वह बोली, हमारे सामने से हट जाइए सर, हमें जाने दीजिए। यदि आपने मजबूर किया तो हम आज ही अपनी जॉब से रिजाइन कर देंगे। और आप भी अच्छी तरह से हमारे नेचर से वाकिफ़ है, हम हार कर भी जीत जाते हैं। उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर कार्तिक के चेहरे पर मीठी स्माइल सी आ गई थी। वह उसके सामने से हट गया और पूर्णिमा चली गई। वह खुद से कहता है, यकीन हो गया कि तुम मेरी वही पूर्णिमा हो जिससे मैंने मोहब्बत की हद से भी ज़्यादा मोहब्बत की है। पूर्णिमा अपना काम कर रही थी और साहिल कोई न कोई बहाने से उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा था। कार्तिक अपने केबिन से यह सब नोटिस कर रहा था। यह देख उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसी वक्त दिया और विक्की भी वहां पहुंचते हैं। कार्तिक अब तक उनसे नाराज था। उन्हें देखकर वह इग्नोर कर देता है। विक्की ने पूछा, क्या यार कार्तिक, तू अब तक हमसे नाराज है, अब माफ भी कर दे। कार्तिक ने एक पल के लिए रुककर कहा, एक शर्त है, तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। यह सुनकर विक्की और दिया एक दूसरे के मुंह देखने लगते हैं। क्या बोल रहे हो कार्तिक, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। दिया ने पूछा, देखो एक बार पूर्णिमा को, क्या हमारी पूर्णिमा ऐसी थी, मायूस और खामोश? याद है जब वो हमारे कॉलेज में पहली बार आई थी? याद करते ही तीनों हंस पड़े। विक्की बोला, बाप रे, वह दिन भी क्या दिन थे। पूर्णिमा का लुक देख सभी उसे ही देखे जा रहे थे। हाथों में चूड़ी, पैरों में पायल, कपड़े राजस्थानी लुक में। माय गॉड, क्या कमाल लग रही थी वह। दिया बोली, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल। सारे कॉलेज की नज़रें उसकी खूबसूरती ही निहार रही थी। कार्तिक बोला, हाँ, मेरी पूर्णिमा तो चांद की पूर्णिमा है, जो अपनी खूबसूरती से मुझे भी घायल कर दिया था। लेकिन आज उसे देखो, आंखों में चमक की जगह सूनापन है, चेहरे पर उदासी फैली हुई है। मुझे मेरी पुरानी पूर्णिमा चाहिए और इसमें तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। तुम दोनों आराम से सोच लो, मैं अभी आ रहा हूँ। कार्तिक की नज़र साहिल पर ही थी। उसकी हरकतें देखकर कार्तिक को गुस्सा आ रहा था। वह अपने केबिन से बाहर चला आया और विक्की और दिया आपस में बात कर रहे थे। विक्की बोला, कार्तिक मीरा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है। उसे मालूम चलेगा तो यार उसे बहुत तकलीफ पहुंचेगी, और हमने कार्तिक की मदद नहीं की तो वो हमसे नाराज रहेगा। दिया बोली, एक बार फिर से किस्मत पर छोड़ देते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कार्तिक साहिल को घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक का आवाज़ सुनकर साहिल घबरा गया और कहा, सर, वो हमें पूर्णिमा को उनका काम समझा रहा था, नहीं है तो बस, और कुछ नहीं। कार्तिक ने कहा, और तुम्हारा काम, उसका क्या हुआ? कंप्लीट है? लैंडफिल वाली फाइल लेकर मेरे केबिन में आओ। सर, साहिल डरते डरते बोला, वह प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं है। यह सुनकर कार्तिक के भौवे गुस्से से तन गई। वह सभी स्टाफ से कहा, मैं इस ऑफिस में नहीं आता हूँ तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम सब अपनी मनमानी करने लगो। काम पर कम ध्यान कहीं और लगाने लगे हो। 1 वीक का टाइम देता हूँ तुम सभी को। सभी का जितनी पेंडिंग वर्क है उससे कंप्लीट करके मेरे डेस्क तक पहुँचना चाहिए, वरना जानते हो कि मैं क्या करूँगा। और आज से मैं हर रोज यहाँ इस ऑफिस में आऊँगा। कार्तिक का बदला व्यवहार देख ऑफिस के सारे स्टाफ हैरान थे। कार्तिक एक बार फिर पूर्णिमा की ओर देखा, जो अपनी नजरें झुकाए अपने काम करने में व्यस्त थी। उसे देखकर फिर वो मुस्कुराने लगा। दूसरी ओर मीरा हॉस्पिटल में 2 साल की पुरानी सारी फाइल चेक करती है। शायद पूर्णिमा के बारे में उसे कुछ मिल जाए, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती है। क्या करूं? कैसे मालूम करूं? पुलिस स्टेशन जाओ? नहीं, ऐसे में तो बात कहीं और बिगड़ गई तो? कैसे पॉसिबल है कि हॉस्पिटल ने अपने पेशेंट की कोई वेरिफिकेशन ना किया हो, और वो भी यह शहर का सबसे टॉप हॉस्पिटल है। मैं भी इन 2 सालों में कभी इन बातों पर ध्यान दी ही नहीं। मुझे कार्तिक से फिर से एक बार बात करनी ही होगी। पुलिस से कार्तिक का काफ़ी जान पहचान है, शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। मीरा कार्तिक को फ़ोन करती है। मीरा का नंबर देखकर कार्तिक उसका फ़ोन उठाता है। मीरा ने कहा, कार्तिक, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, फिर आ जाओ मेरे ऑफिस बांद्रा, मैं वहीं हूँ।
क्या तुम बांद्रा गए हो? अच्छा है, अभी मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी लेट हो जाएगी। प्लीज़ जब तक मैं ना आऊँ तुम पूर्णिमा के साथ ही रहना, कार्तिक ने कहा। तुम चिंता मत करो, मैं पूर्णिमा के साथ में ही हूँ। मीरा को उसका जवाब थोड़ा चुभ सा गया था। उसे आज इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, लेकिन उसने अपना ध्यान हटाकर मीटिंग में लगाई। ऑफिस आवर ओवर होने के बाद सभी चले गए थे और पूर्णिमा रोज की तरह मीरा का वेट कर रही थी। कार्तिक ने दिया और विकी को घर जाने के लिए कहा, तुम दोनों जाओ, मैं पूर्णिमा के साथ में ही हूँ। मीरा के आते ही हम भी निकल जाएंगे। दोनों के जाने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन वह अपनी नजरें फिर दूसरी ओर मुंह घुमाकर बैठ जाती है। बहुत प्यार से उसे देखते हुए कहा, कब तक तुम मुझसे यूं ही नजरें चुराओगी? माना तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत ना सही, नफरत से ही मुझे देख लो। तसल्ली हमें मोहब्बत में भी है और तसल्ली हमें नफरत में भी है। प्लीज़ पूर्णिमा, मुझसे नज़रें चुरा लेने से हमारे बीच के रिश्ते नहीं बदल जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, तो निकालो ना मुझ पर, उफ तक नहीं करूँगा। लेकिन यह जो तुम्हारी खामोशी है, ऐसे लगता है जैसे मेरी जान ही ना ले ले। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी पूर्णिमा चुप रही, कुछ नहीं बोली। तो कार्तिक की आंखें भर आई थी। वह पूर्णिमा का हाथ पकड़ अपना सिर झुका लेता है। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें उसकी हथेलियों पर जा टपकी। उन बूंदों का स्पर्श पूर्णिमा के मन में तड़प पैदा कर देती है और उसकी भी आंखें नम हो गई थी। उसकी हिम्मत टूट रही थी। वह कार्तिक का हाथ पकड़ सिसक सिसक कर रोने लगती है। कार्तिक ने कहा, मुझे बताया गया था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुमने वह शादी अपनी खुशी और मर्जी से किया था। जो उसकी नज़रें कब से झुकी हुई थी, वह अचानक उठकर कार्तिक को हैरानी से देखने लगी। इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाना चाहता था, तुम्हारी खुशियों में ग्रहण नहीं बनना चाहता था, लेकिन आज तुम्हें देखकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई है। तुम कहाँ थी? ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। तुम्हारी शादी नहीं हुई तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? पूर्णिमा उसको सवालिया नज़र से देख रही थी। वह बहुत कुछ कार्तिक से पूछना चाह रही थी, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कार्तिक ने फिर कहा, मैं पागलों की तरह उस दिन तुमसे अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि मीरा के आने के एहसास से वह दोनों संभल गए। मीरा दोनों को देख मुस्कुराते हुए, सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई, चले अब? मीरा कार्तिक के साथ बैठ गई और पूर्णिमा बैक सीट पर बैठ गई। पूरे रास्ते कार्तिक मिरर में पूर्णिमा को ही देख रहा था और मीरा कार्तिक का हाथ अपने हाथ में रखते हुए बोली, कार्तिक, आंटी कह रही थी कि हमारी सगाई की डेट फिक्स करने की। आज मीरा कार्तिक का साथ अपने रिश्ते को लेकर थोड़ी असहज हो गई थी, इसलिए उसने उसके रिस्पॉन्स का इंतजार ना कर खुद पहल करना शुरू कर दिया। लेकिन कार्तिक को तो पूर्णिमा के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। वह तो इस बात से बेचैन था कि पूर्णिमा एक बार फिर कहीं उसे गलत ना समझे। तुम सुनकर खुश नहीं हुए कार्तिक? मीरा पूछी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कार्तिक ने कहा। अंकल कब आएंगे? मीरा ने कहा, डैड नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। पूर्णिमा और मीरा को ड्रॉप कर कार्तिक अपने रास्ते जाने लगा। वह बहुत खुश था कि पूर्णिमा ने उसे अपनी नज़रें उठाकर देखा तो सही। वह खुद से कहता है, मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देख सकता था पूर्णिमा। मुझे बहुत खुशी मिली कि तुम्हारे दिल में आज भी मैं ही हूँ। वह खुश होते होते उसका चेहरा अब चिंता में बदल गया। वह सोचने लगा, लेकिन पूर्णिमा तुम मेंटल असाइलम कैसे पहुँच गई? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? यह सोचने से ही उसके मन में बेचैनियाँ बढ़ जाती है। वह अपनी गाड़ी साइड में कर मीरा को उसी वक्त कॉल करता है। मीरा उसका फ़ोन देखकर सोचती है, अभी तो वह यहीं से गया है, फिर इतनी जल्दी मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है? वह फ़ोन उठाकर पूछती है, क्या हुआ कार्तिक, सब ठीक है ना? कार्तिक ने पूछा, तुम आज मुझसे बहुत ज़रूरी बात करने वाली थी ना? क्या बात थी? वह तो मैं पूर्णिमा से रिलेटेड बात करने वाली थी, कल बात करते हैं। नहीं, मुझे अभी करनी है, बताओ क्या बात है? कार्तिक ने कहा। पूर्णिमा को लेकर कार्तिक की चिंता देख मीरा सोचने लगती है, कार्तिक को पूर्णिमा की इतनी चिंता क्यों है? कभी उसने मुझसे फ़ोन पर हमारे रिश्ते को लेकर बात नहीं किया, लेकिन पूर्णिमा की इतनी चिंता की समय का भी परवाह नहीं, और इसी वक्त वो मुझसे बात करना चाहता है। मीरा ने कहा, कार्तिक कल बात करते हैं, मुझे अभी नींद आ रही है। कार्तिक बोला, ठीक है, ओके, गुड नाइट, और फ़ोन रख देता है।
मीरा को बहुत बुरा लगा। वह कार्तिक के बारे में सोच रही थी। कल से देख रही है उसके व्यवहार में कुछ तो बदलाव आया है। मुझसे 2 पल प्यार की बातें नहीं कर सकता है और पूर्णिमा के बारे में सोचने की पूरी फुर्सत है। लेकिन मैं यह सब सोच क्यों रही हूँ? क्या मुझे पूर्णिमा से जलन हो रही है? मैं इतनी गलत क्यों सोच रही हूँ? मैंने ही तो कार्तिक को कहा था पूर्णिमा के बारे में मालूम करने की। फिर मुझे पूर्णिमा से जलन क्यों हो रही है? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मैं अपने प्यार पर शक नहीं कर सकती हूँ। अभी वो अपने ही शंकाओं से लड़ रही थी कि पूनम जी उसके कमरे में आते ही पूछी, मीरा बेटा अभी तक सोई नहीं? अच्छा है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है मॉम? बोलिए, आज मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मीरा ने कहा, तुम्हारी मासी का फ़ोन आया था। है तो वह मेरी चचेरी बहन, लेकिन सगी बहन से भी ज़्यादा प्यारी है। उसका बेटा आलोक याद है ना तुझे? बचपन में खूब खेली है उसके साथ। माना कि वो तुझसे 5 साल बड़ा था, लेकिन तुझे बहुत मानता था। पिछली बार उसकी शादी में नहीं जा सकी, लेकिन इस बार वो बहुत जोर दे रही है आने के लिए। सोच रही हूँ मैं चली ही जाऊँ। मीरा पूछी, लेकिन उनकी शादी तो हो चुकी थी। सुना था कि उनकी वाइफ अपने किसी आशिक के साथ उन्हें छोड़कर भाग गई। या वो फिर से शादी कर रहे हैं? नहीं बेटा, उसका छोटा भाई की बात कर रही हूँ। उसकी शादी हो रही है। उस वक्त वे लोग राजस्थान में थे तो दूर की वजह से नहीं जा पाई। वह 2 साल पहले ही पुणे शिफ्ट हुए हैं। अब तो बहाना भी नहीं कर सकती हूँ। पास में है तो चली ही जाती हूँ। सोचा तुझसे इस बारे में बात करूँ। मॉम, आपको कहीं जाने के लिए मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बहन है, आप जा सकती हैं, पूनम जी ने कहा। थैंक यू बेटा। मुझे लगा कि अभी तुम्हारे डैडी भी यहाँ नहीं हैं। ऐसे में तुम्हें और पूर्णिमा को अकेले छोड़कर जाना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। मॉम, आपको मेरी कितनी परवाह है ना। सो स्वीट। लेकिन आप निश्चिंत होकर जाइए, आपकी बेटी यहाँ सब संभाल लेगी। दूसरी तरफ पूर्णिमा कार्तिक के बारे में सोचकर खुद से कहती है, हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। यदि मीरा को सच मालूम चल गया तो वो बहुत हर्ट हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी में अब कार्तिक की कोई जगह नहीं है। हमें उससे बहुत दूर चले जाना चाहिए। यही सही होगा। क्या पूर्णिमा कार्तिक की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाएगी? क्या होगा जब मीरा को कार्तिक और पूर्णिमा का सच मालूम चलेगा? क्या कार्तिक पूर्णिमा के अतीत के बारे में जान पाएगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।